हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब कल डे 11 सेकेंड मंडे पर जो हुआ सो हुआ, बट आज डे 12 सेकेंड ट्यूसडे के लिए यू आर नॉट रेडी। क्यों? क्योंकि गाइस कुछ कमाल होने वाला है। मतलब कि हर आने वाला दिन कुछ ना कुछ अमेजिंग ला रहा है भाई। मैंने नहीं देखा ऐसा पहले। हम देखते रहे हैं बड़ी बड़ी मूवीज की बॉक्स ऑफिस डिस्कस की, लेकिन उनमें और धुरंधर में क्या डिफरेंस है भाई। मतलब अगर मैं इस साल की बात कर लेता हूं, मैं कूली की बात कर लेता हूं, मैं ओजी की बात कर लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं कांतारा की, सैयारा की, या फिर छावा की भी। तो वो मूवीज अपने वीकेंड पर, मतलब कि फ्राइडे सैटरडे संडे, उन पर हमें एक्साइट करती थी कि आज ये हो गया वो हो गया। लेकिन धुरंधर एक ऐसी मूवी है जो वीकेंड पर तो हमें सरप्राइज कर रही है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे पर, लेकिन वीकेंड से ज्यादा हमें सरप्राइज कर रही है वर्किंग डेज पर। मतलब कि वर्किंग डे पर आज से पहले किसी मूवी ने भी ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं की मेरा भाई। तो मैं आपको ट्यूसडे की बॉक्स ऑफिस की तरफ लेकर चलता हूं कि क्या हो रहा है, बट उससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपने कमेंट्स में देना है, कि अगर ये पार्ट 1 इतनी तबाही मचा रही है तो आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है? धुरंधर का पार्ट 2 क्या करेगा? डे 1 में कितनी ओपनिंग ले सकता है और लाइफ टाइम कितना कमा सकता है? कमेंट्स में मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, जरूर बताना, और फिर उसको हम एक आधी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि धुरंधर के पार्ट 2 की आप लोगों ने ये प्रिडिक्शन दी और मेरी क्या प्रिडिक्शन है। वीडियो को यहां पे आप फौरन से लाइक कर दो, जितने भी मेरे भाई देख रहे हो, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करो। यहां पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है आज सेकंड ट्यूसडे यानी कि डे 12 पर। तो स्टार्ट करेंगे टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट से, और मैं जाऊंगा सुबह मॉर्निंग 8 से 9 बजे के बाद में। उससे पहले नहीं देखते। 8 से 9 के बीच में 8.1 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए, कल हुए थे 8.3। फिर 9 से 10 के बीच में 15,700 टिकट सोल्ड आउट, कल हुए थे 15,600। मतलब कि भाई साहब आज ज्यादा हुए, ये तो कमाल हो गया। फिर 10 से 11 के बीच में 23.4 थाउजेंड और कल हुए थे 23.7। फिर 11 से 12 के बीच में 27.9 थाउजेंड और कल हुए थे 29.7। फिर 12 से 1 के बीच में 31.7 और कल हुए थे 35.5। फिर आज 1 से 2 के बीच में 32.5 थाउजेंड और कल हुए थे 37.9। और इसी के साथ पहले अगर मैं सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक जितने टिकट सोल्ड आउट हुए वो बताऊं, तो वो हो चुकी हैं 1,42.6 थाउजेंड। और कल भाई मंडे पर सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक थे 1,53,000। देखो डिफरेंस है लेकिन कोई ज्यादा नहीं, ये लगभग आप कह सकते हो कि 10,000 टिकट्स का डिफरेंस है। मतलब कि आज ट्यूसडे पर ये 10,000 टिकट्स कम सोल्ड आउट किए। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक बात याद रखनी है, धुरंधर भाई वो मूवी है जिसको डिस्ट्रिक्ट ऐप या बुक माई शो भाई या नेशनल चेन्स में तो रेस्पॉन्स है, लेकिन इसमें जो असल तबाही है वो है न्यूट्रल ऑडियंस की। न्यूट्रल ऑडियंस मेरा भाई। खैर यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो जितनी भी गाइज, अगर मैं बात करूं इस साल की मूवीज की, सबसे पहले हम देख लेते हैं 2025 की। तो गाइज 2025 में जितनी भी बॉलीवुड मूवीज आई हैं या इंडियन मूवीज भी आई हैं, तो सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक जिस मूवी ने डे 12 या सेकंड ट्यूसडे पर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए, तो वो है छावा नहीं, वो है धुरंधर भाई। फिर से नंबर 1 पर, छावा नंबर 2 पर आ चुकी है और धुरंधर नंबर 1 पर है, जिसने सेकंड ट्यूसडे पर सुबह 6 से दिन के 2 तक भाई 1,43,000 टिकट सोल्ड आउट किए। अब सुनो, छावा नंबर 1 पर थी लेकिन अब नंबर 2 पर है। तो नंबर 2 पर है तो कितने टिकट सोल्ड आउट किए थे? 96,000। लगभग भाई साहब 50,000 टिकट्स धुरंधर ने ज्यादा सोल्ड आउट किए। यही रीजन है कि मैं भाई कमाल कमाल की मुझे वाइब्स हैं कि ये मूवी सिर्फ रिकॉर्ड्स बना नहीं रही, ऐसे रिकॉर्ड्स बना रही है जो कि फुल ऑन लीड के साथ है और उनको बीट कर पाना बड़ा टफ है। देखो आप समझना, छावा ने 96,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। नंबर भाई साहब 2 पर आती है कांतारा चैप्टर 1 या कांतारा चैप्टर 3, जिसने 80,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। मतलब अब देखो 10-15 हजार का डिफरेंस। लेकिन धुरंधर ने 50,000 ऊपर सोल्ड आउट किए। ये तो मैंने आपको सिर्फ 2025 का बताया। अगर मैं ओवरऑल लूं 2024, 23, पठान, जवान, पुष्पा सारों का लूं, तो सेकंड
ट्यूसडे पर जिस मूवी ने सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए सुबह 6 से दिन के 2 तक, वो है धुरंधर। भाई साहब 143, नंबर 2 पर छावा ही है 96 और नंबर 3 पर है पुष्पा 292। देखो, धुरंधर को स्किप करो, धुरंधर को जरा स्किप करो और समझो। नंबर 1 पर है छावा 96, नंबर 2 पर है पुष्पा 292। 96 और 92 में कितना डिफरेंस, 4000 टिकट्स का तो डिफरेंस। उसके बाद है कांतारा 80,000, 92 और 80 में 10-12 टिकट्स का तो डिफरेंस है। फिर जवान है 68, एनिमल 53, स्त्री 251, ये बिल्कुल साथ खड़ी है। लेकिन धुरंधर इनसे इतनी ऊपर है कि छावा 96 और धुरंधर 1,43,49,50,000 टिकट ज्यादा सोल्ड आउट। तो दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ये सिर्फ रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर रही, ऐसे कर रही है कि इनके पास पहुंच पाना किसी नॉर्मल मूवी के तो बस में रहा ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं रहा। और पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स तो भाई कमाल लेवल की यार ये तोड़ रही है। खैर, अब चलते हैं जरा ऑक्यूपेंसी की तरफ कि भाई क्या हुआ। तो मैं डेफिनेटली कंपेयर करूंगा कल सेकंड मंडे के साथ। तो सुनो भाई, आज सेकंड ट्यूसडे, बल्कि मैं आपको एक और एडवांस चीज बताता हूं। आज है भाई साहब सेकंड ट्यूसडे, इसको हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट भाई साहब मंडे के साथ। जब फर्स्ट मंडे तो चलो छोड़ दो, फर्स्ट ट्यूसडे के साथ कंपेयर करते हैं। मंडे टू मंडे करते रहे तो अब ट्यूसडे भी तो ट्यूसडे के साथ होना चाहिए ना। फर्स्ट ट्यूसडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई थी 19% आज भाई साहब सेकंड ट्यूसडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 24% भाई। कल नहीं सॉरी, फिर फर्स्ट ट्यूसडे पर आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी 33 और आज सेकंड ट्यूसडे पर आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी है 40%। मतलब कल मंडे जो था सेकंड मंडे, उसने फर्स्ट मंडे को बीट किया। लेकिन आज सेकंड ट्यूसडे भी फर्स्ट ट्यूसडे को बीट कर रहा है। मंडे ने मंडे को बीट किया और ट्यूसडे ट्यूसडे को बीट कर रहा है भाई। यह है तबाही। इतना नहीं, आज ट्यूसडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 24 और कल सेकंड मंडे पर थी 22%। आज 24 थी, आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ज्यादा आई। उसके बाद आज आफ्टरनून में 40% ऑक्यूपेंसी और कल सेकंड मंडे पर कितनी थी, 40% ही थी। तो मतलब कि मॉर्निंग में ज्यादा और आफ्टरनून में सेम। तो ये तबाही हो रही है। मैंने फिर बोला बुक माई शो पर मत जाना। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, बुक माई शो के टिकट्स हम देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये समझ लेना कि बुक माई शो है वो तो एक प्रॉपर डाटा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन वॉकिंग ऑडियंस, ये वो पब्लिक लाइनों में खड़ी है, टिकट्स नहीं मिल रही भाई, टोटल तबाही। इतना नहीं, मुंबई और इंटरेस्टिंग चीज, मुंबई के अंदर 1140 शोज, दिल्ली एनसीआर में 1496, पुणे में 557, बेंगलुरु 453, हैदराबाद 362, कोलकाता 340, अहमदाबाद 603, चेन्नई 92, सूरत 399, जयपुर 210, चंडीगढ़ 217, भोपाल 115, लखनऊ 261। क्या मैं आपको बता रहा हूं कि शोज कल मंडे से ज्यादा हैं, भली ही थोड़े से हैं, लगभग 1000 के आसपास हम कह सकते हैं। चलो 1000 अगर ज्यादा हो गया है तो 500 शोज पकड़ लो, आज इंक्रीज है। बट शोज जब ज्यादा हो ऑक्यूपेंसी डाउन होती है, लेकिन जब शोज ज्यादा हो और ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा हो तो तबाही हो जाती है मेरा भाई। तो अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करूं तो भाई साहब यहां पर अभी इस तरह मैं अपडेट कर लेता हूं ना, डाटा हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 5 बज रहे हैं मेरा भाई। तो अभी तक मैं खुद भी देख लेता हूं यार, बवाल है भाई। 16 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, 16 करोड़। और ये जो 5 मैंने बोला भाई, ये डाटा 1-2 घंटा पुराने होता है। तो अब समझो जरा, जो ट्रेड है या जो क्रिटिक्स हैं वो आज ट्यूसडे की प्रिडिक्शन तो कल मंडे से भी ज्यादा की बोल रहे हैं, मंडे से भी ज्यादा। बट मैं अगर आपको बताऊं तो हम सिंपल प्रिडिक्शन लेकर चलेंगे 30 करोड़ की। मुझे लगता है कि आज 30 करोड़ आ सकता है। अब गाइस, पहले भाई मेकर्स का पोस्टर कितना आया है, यानी कि 11 डेज की नेट कलेक्शन का पोस्टर मेकर्स की तरफ से 396 करोड़। अब 396 में अगर मैं ऐड कर दूं 30 तो ये बनता है 426, 426 करोड़। अब जरा समझना, 426 करोड़ अगर आज तक हो जाता है तो भाई आगे 3 वर्किंग डे भी पेंडिंग है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब जिस तरह ये मूवी हमें कहती है कि आप अपनी प्रेडिक्शंस को पीछे रखो, मैं तबाही मचाना नहीं छोड़ूंगी, तो उस चीज को मैं देखूं तो कल वेडनेसडे पर यार कम से कम भी आया 25 करोड़ आएगा, इससे कम नहीं। और परसों थर्सडे पर भी मैं 25 करोड़ एक्सपेक्ट करके बैठा हूं। तो ये जो
कल और परसों है वेडनेसडे और थर्सडे, दोनों दिनों में 50 करोड़ तो मैं लेके चल रहा हूं। अब उसके बाद है भाई साहब फ्राइडे। फ्राइडे को न्यू रिलीजेस है, तो अगर मैं 20 करोड़ भी ले लूं तो मतलब अपनी तरफ से हम कम लेते हैं कि कल वेडनेसडे पर 25, परसों थर्सडे पर 25 और फ्राइडे पर 20। तो जरा देखते हैं कि ये कितना बनता है। 50 और 20 ये बनता है ऑलमोस्ट 70। मतलब अगले 3 दिनों में 70 करोड़ की नेट कलेक्शन आ सकती है। आज तक 426, इसमें 70 ऐड करूं तो 496, यानी कि अगर कल आ जाता है 30 करोड़ और परसों आ जाता है 25 और अगले दिन फ्राइडे पर आ जाता है 20, तो फ्राइडे वाले दिन धुरंधर 500 करोड़ के क्लब में एंट्री ले चुकी होगी। अगर फ्राइडे वाले दिन इसने 500 करोड़ के क्लब में टच कर लिया तो भाई क्या लगता है ये मूवी सिर्फ 700 करोड़ नेट करेगी? भाई नहीं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर भाई ये जो अवतार 3 है नंबर 1 और फिर कार्तिक आर्यन की फिल्म, कार्तिक आर्यन और ये जो भाई अवतार 3 है, अगर इन दोनों ने धुरंधर पे इफेक्ट ना किया, मतलब ने धुरंधर उनको भी बीट कर गए, मतलब पब्लिक बोले हमने धुरंधर ही देखनी है, हटाओ अवतार को, हटाओ कार्तिक को, तो फिर क्या लगता है 700 करोड़ तक ये मूवी रुकेगी? मुझे नहीं लगता, बहुत आगे जाने वाली है, बहुत सरप्राइजिंग नंबर आने वाले हैं। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।